गुड इवनिंग। मैं महेश कुमार स्वामी, रसायन विज्ञान व्याख्याता। बेटा, अपनी कोविड-19 के कारण अपनी स्कूलें बंद है, जिसके कारण हमें जो स्टडी करनी पड़ रही है उसका एकमात्र साधन यह ऑनलाइन है। तो इसी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री की हमने जो 11वीं क्लास की जो हमने केमिस्ट्री शुरू की है उसमें अपनी एक दिन की क्लास हो गई थी, जिसमें हमने केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की शाखाएं क्या होती है, पदार्थ क्या होता है, इनके बारे में सिंपल सी जानकारी प्राप्त की थी। और उसके अंदर हमने लास्ट जो अपना टॉपिक आया था वो ये था द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ, मैटर। अब हम बात करते हैं कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। हर वस्तु को हम पदार्थ बोल सकते हैं, द्रव्य बोलते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन हम दे लेते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती का मतलब क्षेत्रफल, एरिया कवर करती है, वह वस्तु या वह ऑब्जेक्ट जो स्थान घेरती है अर्थात क्षेत्रफल कवर करता है तथा उसमें द्रव्यमान मतलब मास या वेट होता है, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। मैंने अपनी लास्ट वाली क्लास में भी कहा था कि एक तो आप लिखते हो द्रव्य, वो तो होता है लिक्विड, और द्रव्य लिखा है उसका मतलब क्या है बेटा, मैटर है। अब इस द्रव्य या पदार्थ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। दो, तो एक तो हमने किया है भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा प्रकार इसका लिया गया है रासायनिक गुणों के आधार पर। तो पदार्थ या द्रव्य को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, भौतिक अवस्था के आधार पर अर्थात फिजिकल स्टेट के आधार पर, और फिजिकल स्टेट के आधार पर आप पदार्थ को तीन अवस्थाओं में डिवाइड करते हो। नंबर 1 ठोस सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड या द्रव, और नंबर 3 गैस। तो इनके बारे में आप सब जानते हो, आप सबने 10th क्लास के में इनके बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमने पदार्थ को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, ठोस, द्रव, गैस या सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अपना मेन जो स्टार्ट होता है वो होता है रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर हमने पदार्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को तो मैंने नाम दिया शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है बेटा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध का मतलब प्योर सब्सटेंस और इनप्योर सब्सटेंस। अब जो शुद्ध पदार्थ होता है, ये जिसको आप बोलते हो प्योर सब्सटेंस, ये दो प्रकार के होते हैं। बड़े इन सब की डेफिनेशन की हम डिटेल से बात करेंगे। एक होता है तत्व, इंग्लिश में बोलते हो आप एलिमेंट, और दूसरा होता है बेटा यौगिक, जिसको हम बोलते हैं बेटा कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थ है उसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा, दो हिस्सों में। एक को मैंने नाम दिया तत्व, दूसरे को मैंने नाम दिया यौगिक। तो तत्व और यौगिक कैसे पदार्थ या कैसे सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। अशुद्ध पदार्थ बोल दो, या डायरेक्ट हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि दूसरा हिस्सा क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, मिक्सर। और ये मिश्रण होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं।
एक का नाम होता है समांगी मिश्रण और एक होता है बेटा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को तो आप बोलते हो होमोजेनस मिक्सर, और जो विषमांगी मिश्रण है उसको आप कहते हो हेट्रोजेनस मिक्सर। तो पदार्थ का ये चार्ट था, वर्गीकरण था। तो एक सिंपल सी बात है, रिपीट करें फिर से। द्रव्य ये पदार्थ को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट के आधार पे, दूसरा रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कौन कौन से ठोस, द्रव और गैस है, और फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर या रासायनिक प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड किए, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध का मतलब सीधी सी बात है मिश्रण होता है। मिश्रण होते हैं वो टू टाइप के, दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी को होमोजेनस, विषमांगी को हेट्रोजेनस। इसके बाद शुद्ध पदार्थ है वो भी टू टाइप है, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ईजिली है। गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर से हम बात करें इस चीज़ को, इतना हमने लास्ट क्लास में बात करी तो मैंने फिर से रिपीट किया है। अब भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ये नॉर्मली आप सब जानते हो। मैंने बस एक ही शब्द की पर गौर कर रहा हूँ, यहाँ तो लिखा द्रव, लिक्विड होता है उसमें, और यह द्रव्य मैटर। तो यहाँ से आप बिल्कुल समझोगे जो द्रव्य अर्थात लिक्विड है वो पदार्थ की एक अवस्था है, और यहाँ जो द्रव्य है उसी का मतलब क्या होता है बेटा, पदार्थ होता है। अब हम ये शुद्ध पदार्थ में तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या है, समांगी, विषमांगी, शुद्ध पदार्थ, इनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो बेटा हम यहाँ से जो अब केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, केमिस्ट्री बिल्कुल अपने 10th लेवल से स्टार्ट करें कि जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उस पर मैसेज कर देना कि नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम आगे बात करें अपने। तो सबसे पहले हम तत्व से पहले पदार्थ का जो सबसे छोटा कण माना जाता है हम उसकी बात करें, जिसके बारे में आप सब जानते हो। पदार्थ का सबसे छोटा कण किसे मानते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हो जल्दी से अपना आंसर। क्या होता है बेटा, परमाणु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एटम। परमाणु इंग्लिश में क्या नाम दिया बेटा, एटम। आप सब जानते हो कि इस परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जॉन डाल्टन। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। अब यहाँ से अगर मैं पूछूं कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तो नॉर्मली बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि परमाणु को आप दो हिस्सों में, नाभिक और बाह्य भाग, आउटर सेल और न्यूक्लियस में डिवाइड करते हो। फिर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आउटर जो साइड होती है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बारे में बात करते हो। तो यहाँ परमाणु की हम डेफिनेशन की बात करें तो मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, या इसको आप हिंदी में बोलते हो सूक्ष्मतम कण या स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण, या आप क्या बोल सकते हो इसको, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो पदार्थ का छोटे से छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन
में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण या सूक्ष्म कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन सबसे विशेष बात रखना, लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ से फिर से रिपीट समझा रहा हूँ कि अगर डेफिनेशन बाई चांस पूछ ली जाएगी, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। डेफिनेशन की बात करें, आपने ये नॉर्मली ये पढ़ लिया कि पदार्थ का छोटा कण जिसे हम विभाजित तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैंने थोड़ा चेंज करके इस प्रकार से परिभाषा बनाई है कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, सबसे छोटा कण होगा, सूक्ष्म कण होगा, जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रखनी है कि जो परमाणु होगा, सिंगल परमाणु होता है, वो प्रकृति में, सिंगल परमाणु होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो ये रह जाएगी अगर परिभाषा। इसके पश्चात अगर हम परमाणु की संरचना को समझना चाहें तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो, ये एक परमाणु की हम डायग्राम बना रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि परमाणु है, परमाणु को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इसको तो मैंने क्या नाम दिया बेटा? नाभिक, या इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? न्यूक्लियस। दूसरा हो गया आपका, इसको आप बोलते हो बाह्य भाग, आउटर पार्ट, या कक्षा, ऑर्बिटल या सेल बोलते हो। तो आप सब जानते हो कि जो नाभिक होता है, सब ये 10th क्लास तक पढ़ी हुई चीज़ें हैं, हम उसी को थोड़ा सा आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, उसको जोड़ते हुए। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, परमाणु की संरचना की बात कर रहे हैं। परमाणु की संरचना, तो परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु के दो भाग होते हैं, तो नाभिक, दूसरा होता है बाह्य भाग। अब आप सब जानते हो कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, अर्थात नाभिक में दो कण होते हैं। नाभिक में कितने कण होते हैं? दो। एक को आपने क्या नाम दिया? प्रोटॉन। दूसरे ने नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो बाह्य भाग, ये कक्षा बोलते हो, उसके अंदर आपका क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर सेल है उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन। एक बात और कि वैसे स्टूडेंट है तो वर्तमान में ये देखा गया कि आपको मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा यूट्यूब पर देखते हुए कि बाई चांस अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मोबाइल के अंदर, ये स्क्रीन में जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो अपनी इस ऑनलाइन क्लास में, तो अगर आपको स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है तो ऊपर कोंट में 3 डॉट है, उन 3 बिंदुओं पर जब आप क्लिक करोगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा जिसमें 144, 240, 360 और 480। तो अगर आप अपने वीडियो को 360 या 480 पर कर लोगे, 360 या 480 पे, तो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अक्सर है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो बड़े क्वालिटी का फ़र्क आता है। तो जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं हम जब भी, तो इस क्वालिटी वाले ऑप्शन को विशेष ध्यान रखें कि उसकी क्वालिटी 360 या 480 पे कर लें। वैसे ही ये लगभग बच्चों को पता है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है उसको बता दूं उनके बारे में। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाह्य भाग कक्षा में
क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, प्रोटॉन होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? P+ से। न्यूट्रॉन को N से। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? E से। इलेक्ट्रॉन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? E से। अब देखो, इसी से कि प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करने, तो P के ऊपर कैसा आवेश है? प्लस। तो प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है? धनावेशित। अर्थात जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। N है, ना प्लस है ना माइनस है, अर्थात उदासीन है, अर्थात न्यूट्रल है। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर माइनस है, अर्थात इस पर ऋणावेश, यथा ऋणावेशित होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सब बातें आप जानते हो। और यहाँ पर ये भी जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसने की थी? J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी बेटा? गोल्डस्टीन ने। इसके साथ आप रदरफोर्ड का नाम भी पढ़ने को मिलेगा प्रोटॉन की खोज के लिए आपको। जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी बेटा? जेम्स चैडविक। तो उम्मीद है इतना आपको आता होगा। अब यहाँ पे एक विशेष बात है ना कि प्रोटॉन पे प्लस होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इस नाभिक पर आप गौर से देखोगे तो नाभिक के अंदर दो कण हैं, प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस है तो बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? नाभिक पे कौन सा आवेश होता है? तो याद रखना कि नाभिक पे भी आवेश क्या होगा? पॉजिटिव ही माना जाता है या मानते हैं हम। तो इतनी सी बातें आप सब जानते हो परमाणु के बारे में। तो यहाँ से एक बात आपको रखनी, जो परमाणु होता है, परमाणु होता है वो प्रकृति में सिंगल परमाणु है, वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, कुछ अपवाद को छोड़ के। कुछ अपवाद, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा आवर्त सारणी का वर्ग 18, जिसको आपने क्या नाम दिया बेटा? शून्य वर्ग। तो उसमें जो गैसें पाई जाती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। तो ये जो गैसें होती है वो परमाणुवीय अवस्था में भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ये इतनी सी बातें थी परमाणु के बारे में कि बेटा हमारी कोशिश ये है कि 10th क्लास के सिलेबस को जोड़ते हुए हम आगे केमिस्ट्री में पढ़ें, जिससे किसी भी प्रकार की आपके कोई परेशानी नहीं आए। तो 2 मिनट के लिए रिपीट कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी हो? फटाफट। सबसे पहले परमाणु को इंग्लिश में क्या नाम दिया? एटम। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? गोल्डस्टीन ने। परमाणु की परिभाषा आप जानते हो। विशेष बात क्या याद रखनी है कि परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इतना हो गया। उसके बाद आगे कि परमाणु के 2 भाग थे, नाभिक और बाह्य भाग। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बाह्य भाग ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, आवेश धनावेश। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, कोई आवेश नहीं। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश खोज J.J. थॉमसन ने। बेटा ये जितना मैंने पढ़ाया चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना, उसमें हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु के बाद अगर आपने जो पदार्थ का डिवाइडेशन किया था रासायनिक प्रकृति के या रासायनिक गुणों के आधार पे, तो सबसे पहले आपने लिखा था शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के
वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार का समूह परमाणु होते हैं, तत्व या यौगिक जो भी हो एक ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के ना हो। कि शुद्ध पदार्थ में हम सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व, या जिसको हमने नाम दिया एलिमेंट्स। तो तत्व की बात कर लें। अब तत्व की डेफिनेशन क्या होती है? आप पढ़ते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तो तत्व कहते किसे हैं? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है तत्व या एलिमेंट के लिए कि एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह है, तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह है, तत्व कहलाता है। और बेटा ये जो तत्व शब्द है वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, तो तत्व की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या कहोगे कि एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को हम तत्व कहते हैं। और जो तत्व शब्द है वो रॉबर्ट बॉयल ने किया, तत्व शब्द रॉबर्ट बॉयल ने दिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप देखते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कॉपर, आयरन, जिंक, तो ये सब के सब क्या होते हैं बेटा? तत्व होते हैं। क्या होते हैं? सब के सब तत्व होते हैं। तो तत्व की डेफिनेशन आसानी से याद रहेगी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अब बेटा आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी 10th क्लास में। आवर्त सारणी में अधिकतम कितने तत्व आते हैं बेटा? 118। तो उनके बारे में चैप्टर नंबर 3 अपनी आवर्त सारणी का आएगा, तब हम वहाँ डिटेल से बात करेंगे। तो तत्व के बाद बेटा अपना अगला जो शब्द आता है वो आता है यौगिक, कंपाउंड। एक बार देखना बेटा, तत्व की एक चीज़ बता दूँ आपको। तत्व होता है परमाणु का समूह होता है, तो तत्व को कभी भी हम भौतिक या रासायनिक विधि, फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा विभक्त नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तत्व एक ही होता है, तो तत्व को हम भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा विभक्त या अलग नहीं कर सकते। अब हम बात करें बेटा यौगिक की। किसकी बात करें बेटा? यौगिक की बात करते हैं। तो यौगिक को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो बेटा? कंपाउंड। यहाँ से एक शब्द बात कर लेते हैं कि बहुत बार बच्चे परिभाषा याद करते हैं यौगिक की या कंपाउंड की, कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हम ये लिखते हैं बेटा H2O, NaCl, Na2CO3, NaOH। तो बेटा ये सब के सब क्या है? यौगिक है। H2O मतलब जल, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको आप क्या बोलते हो? नमक, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड जल, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है? यौगिक है। तो यौगिक में आप देखते हो कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसके लिए जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हम ये कहेंगे कि दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करने पर
दो या दो से अधिक, चाहे एलिमेंट हो या एटम हो, वो एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करने पर यौगिक बनता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु जब किसी निश्चित रासायनिक अनुपात के रूप में सहयोग करते कंबाइंड होते हैं तो बना पदार्थ जिसका फॉर्मेशन होता है उसे आप क्या कहोगे बेटा? यौगिक। उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब यौगिक में विशेष बात करें, जैसे जल की बात करें तो जल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो निश्चित है कि जब भी जल की बात करेंगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। यदि आपने 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कर दिया तो पदार्थ दूसरा यौगिक बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन H2O2 आप क्या बोलते हो? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ से एक बात कहना चाहूँगा फिर से कि यौगिक की डेफिनेशन की बात करें तो 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु एक निश्चित रासायनिक अनुपात में जब सहयोग करते हैं तो यौगिक बनता है या बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब यौगिक के लिए जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो H2O, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2। अब यहाँ आपको एक विशेष बात ये याद करनी है कि यौगिक होता है वो तत्व या परमाणु से बनेगा। तो यौगिक को भौतिक विधियाँ फिजिकल मेथड के द्वारा विभक्त नहीं कर सकते। जैसे H2 है तो भौतिक विधियों के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा, अर्थात केमिकल मेथड के द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं। इतना अपने चलो कोई पूछने वाला नहीं है, अपने को डेफिनेशन याद होनी चाहिए और इसके एग्जाम्पल पहचान हो सके। तो उम्मीद है यौगिक की डेफिनेशन आपको याद आ जाएगी कि 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु एक निश्चित रासायनिक अनुपात में जब सहयोग करते हैं तो बने पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं बेटा? यौगिक कहते हैं। यौगिक की बात करें तो यहाँ पर एक बात तो समझना है कि यौगिक होते हैं बेटा 2 प्रकार के होते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी। एक को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, एक को हमने क्या नाम दिया? कार्बनिक यौगिक। दूसरे को मैंने नाम दिया है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हो बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अकार्बनिक यौगिक को आप क्या बोलते हो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि वे यौगिक जिनमें क्या उपस्थित होता है बेटा? कार्बन। वे यौगिक जिनमें कार्बन होता है, उन कार्बन के अलावा तो हो सकता है लेकिन कार्बन कंपलसरी होगा। वे यौगिक जिनमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और कार्बन के अलावा जितने भी अन्य यौगिक होंगे उनको हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके बाद हम बात करें बेटा तो तत्व और यौगिक किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो याद रखना शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम आगे बात करें कि अगला जो अपना टॉपिक आता है बेटा वो आता है अशुद्ध पदार्थ। क्या लिखा है बेटा? अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ का मतलब हम किसकी बात करेंगे? मिश्रण की। मिश्रण मतलब मिक्सर। बेटा मिक्सर का मतलब कैसे भी मिला दो। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में, कोई फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में यदि हम मिला देते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो बने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, एलिमेंट या कंपाउंड
को किसी भी अनुपात, रेशियो, किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। मिश्रण को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक को हमने नाम दिया समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सर, और दूसरे को हमने क्या नाम दिया था? विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजेनस मिक्सर। बड़ा ये मत समझो कि केमिस्ट्री इतनी इजी है। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी इसमें, बहुत आगे टफ लेवल भी आता है, तो वो बात नहीं है, वो हम समझ आएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एकदम सिंपल लेवल से स्टार्ट किया कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। और एक बात और बता दूँ कि बहुत बार बच्चों को पूछते हैं कि सब्जेक्ट क्या लगा, तो वो बोलता है बेटा सर हम बायोलॉजी लेंगे या मैथ लेंगे। तो एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट लोगे, क्या लोगे? साइंस लोगे, तो साइंस के अंदर चाहे आप बायोलॉजी लो या आप क्या लो, मैथ, दो डिवाइडेशन है। आप बायोलॉजी ले सकते हो या मैथ ले सकते हो। तो चाहे बायोलॉजी लो या मैथ लो, आप दोनों को फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और केमिस्ट्री भी आएगी। तो ये तो है नहीं कि बायोलॉजी वाले केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे या मैथ वाले केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। इसी के साथ अब तो एक नया ट्रेड हो चल गया है कि आप बायोलॉजी के साथ मैथ अलग से एडिशनल के रूप में ले सकते हो, या मैथ के साथ, देखो चाहे आप बायोलॉजी लो या मैथ लो, आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स तो रहेगी। अब एक नया ट्रेड ये चल गया है कि आप बायोलॉजी के साथ मैथ को एडिशनल रूप में ले सकते हो, या मैथ के साथ बायोलॉजी भी एडिशनल रूप से आप ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो बात अपनी चल रही थी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि आपने क्या किया, जल में नमक मिला दिया या जल में चीनी मिला दी। तो जल में अगर आपने नमक मिलाया, जल में चीनी मिलाई, तो मिला के उसको घोल लिया, उसके बाद उसके किसी भी भाग का जो टेस्ट है वो बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जल में चीनी मिलाई है तो ऊपर जो पानी है, जल जहाँ चीनी घुली है उसमें ज़्यादा मीठा। तो समांगी मिश्रण का मतलब ये हुआ कि इसके प्रत्येक भाग के जो गुण होंगे वो बिल्कुल समान होंगे। या इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे समांगी मिश्रण आपका, जैसे ये जल और चीनी मिलाया, तो जल ये चीनी इसके क्या हो गए बेटा? घटक हो गए। इन दो घटक से ये मिश्रण बना है। तो समांगी मिश्रण के जो घटक होंगे वो उसमें समान रूप से वितरित होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण होता है, या इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो आप ले सकते हो कि वह मिश्रण जिसके घटक समान रूप से वितरित हो, वह मिश्रण जिसके घटक समान रूप से वितरित हो, अर्थात उसके किसी भी भाग के जो गुण होते हैं वो समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण का मतलब हुआ कि आपने जैसे एग्जांपल था जल में मिट्टी मिला दी, तो जब आप जल में मिट्टी मिलाओगे तो जो मिट्टी होती है वो नीचे ज़्यादा बैठ जाती है और ऊपर कम होती है। तो जो घटक होते हैं वो पूरे में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। तो आप कह सकते हो कि वह मिश्रण जिसके घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, वह मिश्रण जिसके घटक समान रूप से
वितरित नहीं होते हैं, समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, या इसको मैं कह सकते कि उसके जो गुण होते हैं वो सभी भागों में समान नहीं होते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो बेटा ये इतनी बातें हमने पढ़ी थी, समांगी क्या है, विषमांगी क्या है, तत्व, यौगिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम कल जो अपनी क्लास है उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपने जो साथ के जितने भी मित्र हैं, अपने दोस्त स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस ली है, उनको बता देना कि केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसके माध्यम से वो घर बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा अपनी क्लास आज समाप्त कर रहे हैं।